और देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही है। आसमान से आफत बरस रही है, नदियां उफान पर है, जनजीवन तबाह है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ ही देश के कई हिस्सों में कुदरत की मार देखी जा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही, आसमानी आफत आई, बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कुदरत की मार। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही है, आसमान से आफत बरस रही है, नदियां उफान मार रही हैं, जनजीवन तबाह है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ ही देश के कई हिस्सों में कुदरत की मार देखी जा रही है। कुदरत अपना रौद्र रूप शांत करने को तैयार ही नहीं है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने मैदानी इलाकों की भी मुश्किल बढ़ा दी है। यहाँ बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदर गाँव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं, जहां और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। अन्य लोगों की तलाश जारी है। बड़े दुख की बात है ये, महोर तहसील में ये बदर का मुकाम है और बोले छोटा सा गांव है कराड़ा, वहाँ पे रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो इतनी बारिशें हो रही हैं कि क्या बताएं आपको, और बहुत ही नुकसान हुआ है हमारा। वहाँ पे एक नज़ीर अहमद नामी एक शख्स था, बेचारा बहुत ही गरीब आदमी था, और उसकी बीवी थी उसके साथ, वजीरा बेगम, और उनके 5 बच्चे। सबसे बड़ा बच्चा 10-11 साल का था। 5 बच्चे और 2 वो खुद, मियाँ बीवी, उनकी डेथ हो गई है। बहुत बड़ी दुखद खबर है। इतनी बारिशें आज तक हमने कभी नहीं देखी। वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं जीवन लाल भाव, साबका सरपंच राजगढ़। ये लगभग रात के 10 बजे थे तो बारिश बहुत तेजी से आई, जिस समय हमने देखा कि इतनी जोर से बारिश आई कि हम लोगों ने इतना तक किया कि दरवाजे बंद कर दिए, इतना शोर-गुल होने लगा। उसी के बीच में मैं प्रॉपर राजगढ़ का रहने वाला हूँ। ऐसे लगने लगा कि सामने से ये पहाड़ी पूरी जो है टूट के नीचे आ रही है, लेकिन एक्चुअली में ये नाले की आवाज़ थी। ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इसका पता नहीं चल पाया शाम को, लेकिन अभी सुबह पता चला कि ये नतना के एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से ये सारा नाला चढ़ा, हमारी राजगढ़ की रोड भी चला गई। लगातार हो रही लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी बंद कर दिया गया है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। तो उसके लिए यही है कि एडवाइजरी जो आ रही है, जैसे नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू बंद है, मुगल रोड से गाड़ियाँ सभी आ रही हैं, तो उसके लिए एडवाइजरी के मुताबिक यहाँ से 2:30 बजे कट ऑफ टाइम है। हमने 2:30 बजे के बाद से कोई गाड़ी नहीं छोड़ी है। पैसेंजर गाड़ियाँ जो हैं उनको हमने हदायत की है कि वो बस स्टैंड चले जाएँ, वहाँ होटल हैं, वहाँ रहने के लिए जगह है, खाने के लिए जगह है। ट्रक और जो दूसरी बड़ी छोटी गाड़ी हैं वो हम यहाँ यात्रा ग्राउंड में रोक रहे हैं। उसके अलावा आगे भी जो है कट ऑफ टाइम पे जहाँ जहाँ जिसका टाइम है, सुरनकोट से 4 बजे टाइम है, तो जैसे जैसे जिसका टाइम है वो खुद अपने टाइम कट ऑफ टाइम पॉइंट से वो गाड़ियों को रोक रहे हैं। तो हम 2:30 बजे से यहाँ गाड़ियों को रोक रहे हैं। पैसेंजर गाड़ियाँ जो है वो हमने बस स्टैंड में भेज दी हैं, क्योंकि वहाँ लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, तो उनको रहने के लिए होटल चाहिए, खाने के लिए चाहिए कुछ। तो बाकी जो गाड़ियाँ वो ट्रक वाले हैं, जो भी है छोटी गाड़ी है, लोड कैरियर है, वो सब हम यहाँ यात्रा ग्राउंड में रोक रहे हैं। कठुआ में भी पुल ढह गया, जिसका डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जायजा लेने पहुंचे। क्योंकि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हूं जम्मू कश्मीर, बट मैं इंचार्ज मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी हूं। मैं नीचे उतरा हूं, कारण जानने के लिए उतरा हूं, और मैं ये समझ सकता हूं कि आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अपनी पहचान भी खतरे में पड़ी हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अगर अपनी पहचान बचानी है तो उनको ये जवाब देना होगा कि ये दूसरी बार हुआ। पहले पीछे कठुआ में पुल बैठ गया था, आज फिर एक पुल बैठा है। बैठा क्या, बह ही गया। आप समझें, ये तो आप समझें इसको बैठ गया, समझो खत्म हो गया। मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने स्ट्रक्चर, जो इंजीनियर हैं, अपने डिजाइन जो लोग करते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं इनके, उनको भी बुला के उनके चेक करने होंगे। और मुझे लगता है कि इन दरियाओं को देख के, इनके इतिहास को देख के, इनको कितना पानी आता है उसके मुताबिक नक्शे नहीं बनाए गए। ये दिल्ली में बैठ के नक्शे बनाए गए हैं, जिसके कारण आज ये पुल बह रहे हैं। ये 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर बह रहे हैं। ये कौन सी क्वालिटी है? और क्वालिटी का भी शक है। और मैंने सांबा में भी कहा, मैंने कहा अब हमें शक पड़ गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कामों के ऊपर। अब खाली हम ब्रिजेस को चेक नहीं कराएंगे, हम इनके फ्लाईओवर को भी चेक कराएंगे। ये ना हो कि फ्लाईओवर हमारे लोगों के सिरों पे आके गिरे। ये क्वालिटी हम ऐसी क्वालिटी नहीं चलने देंगे। और जम्मू कश्मीर की सरकार
ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो हमारे लोगों का कत्ल करे या कल हमारे आबू हवा को कत्ल करे। हालात इतने गंभीर हैं कि वैष्णो देवी यात्रा को 5वें दिन भी स्थगित करना पड़ा। एक तरफ जहां हादसे में जान गंवाने वालों के घरों में गम का साया देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर लोग माता के दर्शन नहीं पाने को लेकर आंसू भी बहा रहे हैं। बहुत आशा लेके मैं आई हूँ कि माता का दर्शन हो जाए, लेकिन हम लोग निराश हो रहे हैं। माता मेरी प्रार्थना सुने और दर्शन हो जाए, यही मेरा कामना है। रुकोगे अभी जब तक नहीं होती? 2-4 दिन तक रुकेंगे सर, देखते हैं माता के, जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। अभी विश्वास है माता पे? जी बहुत विश्वास है, विश्वास लेके ही आए हैं हम। नहीं अगर मौका मिलता दुख रहेगा? बहुत आशा लेके हम आए हैं, पहली बार माँ के दर्शन करने के लिए। सुनते हैं सबकी मुरादें माँ पूरी करती हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आई हूँ। समृद्धि माता देश में इतनी अराजकता फैली हुई है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे चोर हो गए हैं। सारे चोरों को माता रानी इतनी बुद्धि दे को सद्बुद्धि से वो लोग पूरे देश के लिए सही सलामत काम करें, इस घूसखोरी को रोकें, इस जो गुंडागर्दी चल रही है कहीं पर शासन पर सही ढंग से नहीं चल रहा है, सारे चीजें ऐसा उथल पुथल हो चला है। माता वैष्णो देवी मार्ग पर बीते दिनों लैंडस्लाइड में 34 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें यूपी के भी कई लोग शामिल हैं। मुजफ्फरनगर में पहुंचे इन शवों को देखकर पूरा परिवार गम और दर्द में डूबा हुआ है। मेरे परिवार पे जो आफत आई वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, बस इतना ही कह सकता हूं। आपके परिवार से कौन? मेरी भाभी है और मेरी भतीजी है। जम्मू कश्मीर में मची तबाही को लेकर केंद्र सरकार भी लगातार एक्टिव है और हालातों का जायजा ले रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हालातों को लेकर बताया कि उन्होंने डीसी रामबन मोहम्मद अलायास खान से बात कर हालातों की जानकारी ली है। उन्होंने एक्स पर लिखा, राजगढ़ क्षेत्र में बादल फटने से 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। 5वां व्यक्ति लापता है और उसकी तलाश जारी है। इस बीच कोई घायल नहीं हुआ है। बचाव अभियान जारी है, हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मैं लगातार संपर्क में हूँ। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे अब तक 317 लोगों की जान जा चुकी है। कुल्लू और चंबा जिलों में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जगह जगह हुई लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित है। मेरा नाम सुखविंदर परमार है, मैं धौलपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मेरी गाड़ी पहले अटल टनल पर 5-6 दिन के लिए फंसी हुई थी, फिर यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं और रोड पूरी डैमेज है। मंडी तक की पूरी रोड डैमेज है। अभी बनाने में प्रशासन थोड़ा स्लो काम कर रही है। यहाँ की बारिश हो रही है, इसके कारण स्लो काम हो रहा है और थोड़ा जल्दी से जल्दी टूरिस्ट बहुत फंसे हुए हैं। जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तो ये रोड पूरी तरह कई जगह से डैमेज हो जाता है, कई जगह से बिल्कुल ही दोबारा से बनाना पड़ता है। लेकिन सरकार कोशिश तो करती है हर तरह से, लेकिन फिर भी क्योंकि बरसात है और क्लाउड बर्स्ट पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे ज़्यादातर बताया जाता है कि क्योंकि पहले क्लाउड बर्स्ट होता था सबसे टॉप पे 8,000-10,000 फीट पे, अब कहते हैं कि 5,000 फीट तक आ गया हुआ इस सी लेवल से, इसलिए ये ज़्यादा डैमेज हो रहा है। और कोशिश तो कर रही है प्रशासन, पर फिलहाल तो पहला एक ही जो कनेक्टिविटी है इसको जोड़ने की कोशिश करी जा रही है, पर अभी सफल नहीं हो रही। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा मार्ग पर बताया जा रहा है कि 4 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि कम से कम 9 श्रद्धालु अब भी लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम को देखते हुए मणिमहेश यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कुल मिलाकर हिमाचल में भी हाल बेहाल है। आपदा में राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं डोडा से आए हम, और सारी छड़ियाँ यहाँ पे चंबर में रोकी गई। जो आगे गई थी छड़ियाँ उनको कहीं सेफ जगह बिठाया गया है कुछ छड़ियों को। और हमें निराशा ये है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो हमने सोचा था भोले बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन कोल्ड ब्रस्ट होने के कारण से रास्ता टूट गया है जगह जगह से, और कुछ और भी नुकसान हुआ है। इतना जानी नुकसान भी हुआ है, हमने सुना है, अभी क्लियर हमें पता नहीं है। लेकिन अब सारी छड़ियाँ यहाँ से वापस जा रही हैं और रास्ता थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। अभी कुछ हो रहा है घर के लिए वापस जो है। पठानकोट वाला भी थोड़ा बहुत अभी रहा है, मैंने सुना है, हमारे बंदे कुछ आगे गए वो बच्चे। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर बुलावा आएगा तो महादेव का हम पक्का आएंगे और जय बोलेगी।
निराशा पहले तो थी, अब नहीं है, क्योंकि यहाँ सुरक्षित है अभी, तो यहाँ से सुरक्षित ही वापस जा रहे हैं। देखेंगे अब, अगर अगले साल बुलावा हुआ तो फिर आएंगे। यात्रा सर सुनने में आया कि पीछे काफ़ी नुकसान हो गया है, रास्ते ख़त्म हो गए हैं, तो उस वजह से अभी यात्रा बंद कर दी गई है। अब अगले साल? हाँ। शंबरलाल कहाँ से? डोडा से। बताइए थोड़ा सा क्या बताएंगे जी, इस साल कुछ हमारे भोले बाबा जो हैं हम पर मेहरबान नहीं हैं, तो इस वजह से कि यात्रा यहाँ से ही वापस हो रही है चंबा से। तो देखेंगे अगर अगले साल वो मौका देंगे, ज़िंदगी बख्शेगी, तो हम फिर दोबारा उनके दर्शन करेंगे। यूपी में भी लोगों का बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही है। हालांकि इस समय गंगा का जलस्तर स्थिर है, पर खतरे के एक निशान के काफ़ी करीब गंगा पहुंच चुकी है। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां एक तरफ रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं गलियों में इस समय नाव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सभी पानी में समाते जा रहे हैं। स्थिति ये है कि जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा परेशानियां नजर आएंगी। वाराणसी में गंगा के साथ साथ वरुणा नदी भी कहर ढा रही है। लगातार वरुणा नदी के तटवर्ती इलाके डूबे हुए हैं, जिससे एक खासा आबादी उससे प्रभावित हो रही है। पिछले लगभग 2 महीने से वाराणसी में जल प्रलय का इस तरीके का आतंक दिखाई दे रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पा रहा। घाट लगभग 2 महीने से पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गलियों में ही लोग कपड़े धोने को यहाँ पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा रह नहीं गया है। और किस तरीके से लोग गंगा घाट पर नहीं बल्कि अब सड़क पर ही बैठने को मजबूर हैं। जो पंडा समाज है वो सड़क पर ही अपनी चौकी लगाकर बैठा हुआ है। तो वाराणसी में फिलहाल पानी जरूर स्थिर है, पर गंगा का खतरे के निशान के करीब पहुंचना लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी के कई क्षेत्र इन दिनों बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। बीते 25 अगस्त को अत्यधिक बारिश के कारण जनपद के नगर क्षेत्र के मछलीशहर पड़ाव पर 3 लोगों की लापरवाही के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद भी जौनपुर का जिला प्रशासन नहीं जागा। आज सुबह से मानसून की जिस तरह से दस्तक है, उस तरह से लगातार सुबह से बारिश हो रही। ऐसे में तमाम क्षेत्रों में देखा जा रहा है जल भराव है। तमाम ऐसे नाले हैं जहां आज भी बगैर ढक्कन के वो नाले खुले हुए हैं। बात करेंगे आज रामघाट की, जहां पर 100 को लेकर लोग इंतजार कर रहे थे किसी तरह से पानी का जो जल भराव है वो कम हो, तब 100 को अंत्येष्टि की लेकर निकले। बात करें प्रशासनिक अमले की, तो आबकारी विभाग से भी तस्वीरें सामने आई, जहां काफी बारिश के बाद वहां पानी लगा हुआ था, लोगों को आने जाने में भी समस्या हुई। यही नहीं, बात करें कलेक्ट्रेट स्थित पत्रकार भवन की, सिविल लाइन पुलिस चौकी की, वहां भी बारिश का पानी का देखा गया भराव। जिस तरह से लोग घुटने भर पानी में आने जाने के लिए मजबूर थे। लेकिन जिस तरह से एक सवाल उठता है कि अभी 3 मौतें हाल ही में हुई, उसके बाद भी जौनपुर नगर पालिका की तमाम जो दावे हैं उनकी पोल खोलने के लिए तस्वीरें काफ़ी हैं। तमाम ऐसे नाले हैं, चौक हैं, तमाम ऐसे नाले जो बगैर ढक्कन के हैं, तमाम ऐसे क्षेत्रों में जो जहां पर आने जाने के लिए आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर सीएम योगी ने यह जायजा लिया। तो उत्तराखंड में भी हालात खराब हैं। राज्य लगातार मौसम की मार झेल रहा है। जोशीमठ में भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिला। यहाँ पेनी आनीमठ इलाके में लैंडस्लाइड हुई। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरे। पहाड़ दरकने से हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। वहीं बीते रोज बागेश्वर में बादल फटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, तो 3 लोग लापता भी हो गए, साथ ही एक बच्चा भी घायल हो गया था। बहरहाल कुदरत की मार से हाल बेहाल है। हालांकि प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्यों को लेकर मुस्तैद जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कुदरत के आगे इंसानी ताकत कितनी काम आएगी ये कहने की बात नहीं है। पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों की चिंताएं भी लगातार बढ़ी हुई हैं। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।